देखिए 7.1 क्लास 8 का 7.1 का 2 नंबर है। निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। व्यंजक देखिए ये दो है ना, दो पद, तो दोनों पद में इसको अखंडनीय करना है, मतलब ऐसा संख्या निकालना जिसको और नहीं तोड़ा जा सके। ठीक है, मतलब इसको जैसे एलसीएम हम लोग बनाते हैं ना, जैसे 4 है और 6 है, ठीक है कि नहीं, एलसीएम निकालते हैं, ठीक है ना, लघुत्तम। तो कितना से घटाएंगे बताइए तो 2 से, 2 दूने 2 तिया और चलेगा नहीं। ये अखंडनीय हो गया, अब इसका खंडन नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार से इसको भी बनाना है, ठीक है। अब हम लोग पहले पढ़े थे, क्या पढ़े थे पिछला बार में, अभी हम लोग पढ़े थे 1 × 3 × x माइनस, इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अखंडनीय के रूप में इतना लिखेंगे, और 36 का क्या लिखाएगा, 1 गुना 3, 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में क्या क्या मिलता है बताओ तो, 1 मिलता है, और क्या मिलता है, और कुछ मिलता है क्या। अब इसमें क्या बचा, x, घटाक चिन्ह दे दो। इसमें क्या क्या बचा, 2 गुना 2 गुना 3 बचा कि नहीं बचा है, ध्यान दीजिएगा। 1 गुना 3 कितना हुआ, अब यहाँ कितना हुआ, अब इसको गुना कर दीजिए, 12 हुआ कि नहीं, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी 8 में पढ़ रहे हैं, इस तरह से पढ़ाइएगा तो चलेगा, लेकिन आप आगे जब चले जाओगे ना तो आप अभी भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको इस विधि में नहीं लिख के, इस विधि में नहीं लिख के, डायरेक्ट हम इसको इस तरह लिखना है। कैसे लिखेंगे, याद देखिए, देख लीजिए कैसे लिखेंगे। 3x - 36 है, ध्यान दो, मुंडी ऊपर करिए, नहीं तो बस समझ में नहीं आएगा। इसका संख्या और इसका संख्या को एलसीएम निकालो, 3 और 36 का कितना से कटेगा, 3 से, 3 का और 12 तिया, और कटेगा क्या नहीं। तो यहाँ पर जितना से कटाए है ना, एक ठो कटाए हैं, अगर 2 ठो कटाते तो दोनों को गुना कर देते। जैसे 64 और 32 कितना से कटाएंगे, 2 से, 32 16, 2 से 16 8, 2 से 8 4, 2 से 4 2, 2 से 2 1, है ना। तो ऐसे स्थिति पर अब देखिए, अब किसी से कट रहा है क्या, तो यहां से यहां तक कटाना है, तो टोटल का गुना करना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी, तो यहाँ पर निकलेगा 32। और यदि यहाँ पर मान लिया जाए 64x है, तो यहाँ लिखाएगा क्या, 2x, क्या लिखाएगा। अब यहाँ 32 बलम कितना बचा, मान के चलो +1 है कि नहीं। अगर क्वेश्चन आपका रहेगा 64x और प्लस में तो 32, इसको बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, समझ में आया। किसको किसको गुना करना, यहाँ जो निकलेगा सबको गुना करके आगे लिखना है, ठीक है। अब बताइए, यहाँ मेरा 3 और 36 है, तो कितना चला, 3 से, तो हम यहाँ 3 लिख देंगे यहाँ, है कि नहीं। अब इसमें कितना बचा, 1 नहीं लिखना है, और कुछ बचेगा क्या, x, घटाक चिन्ह दे दीजिए। 36 में कितना बचा है, 12 लिख दीजिए, देख लीजिए आंसर हो गया। ये देखिए इतना बड़ा बनाए ततना आंसर निकला, ये एक के बार में, एक के झाप में सुधर गया, सुधरा कि नहीं। थोड़ा थोड़ा छोटा मारते मारते इसको सिखाए, इसमें एक के झाप मारे, एक के बार में सीख किया, कौन तो आसान है, यही तो ना।